आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला अध्यक्ष के चयन की तैयारी हुई शुरू। अध्यक्ष चुनने आयोजित की गई बैठक, भाजपा के प्रमुख नेता हुए शामिल। डोंगरगांव ब्लॉक में हुई 3 मंडल अध्यक्षों की घोषणा। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के बाद नामों का ऐलान। कोर कमेटी की बैठक के बाद नाम हुए फाइनल। विधायक दीपेश साहू पर जानलेवा हमले की कोशिश। उपद्रवियों ने मंच पर फेंकी पेट्रोल से भरी बोतल, बाल बाल बचे विधायक। कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता, भाजपा पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप। वहीं अमित शाह के खिलाफ माफी की मांग की गई। पेंड्री और रेवलीडीहा वार्ड में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध। योजना के खिलाफ वार्डवासियों का विरोध प्रदर्शन। वार्डवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ताजा विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। भाजपाई कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ गिरफ्तारी की रखी गई मांग। जिला परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली का मामला। कार्यालय में निजी व्यक्ति के द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई मांग। हमर हरियर भूया अभियान के तहत फैलाई गई जागरूकता। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों से की अपील। पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। महतारी वंदन योजना का आयोजन। जनपद पंचायत अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। जहां सामुदायिक भवन छुरिया में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य भर के 70 लाख से अधिक महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से हर माह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां हितग्राहियों को उनके अधिकार और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। खबर है डोंगरगांव नगर से, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों ने हमर हरिया भूया अभियान के तहत रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की। इस अभियान में बच्चों ने पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। कोनिका सोनी के मार्गदर्शन में बच्चों ने बैगलेस डे के अवसर पर रैली निकाली, जिसमें वे नो प्लास्टिक यूज के स्लोगन और नारे लगाते हुए गांव के विभिन्न हिस्सों में गए। रैली के बाद बच्चों ने गांव के मुख्य चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। शिक्षिका ने बताया कि इस अभियान के तहत गांव में 200 से अधिक पौधे भी लगाए गए। इन पौधों के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें ग्रामीणों को शामिल किया गया है। अगली खबर है बेमेतरा जिले से, जहां परिवहन कार्यालय से निजी व्यक्ति के द्वारा अवैध वसूली और दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बेमेतरा निवासी अश्वनी कुमार तिवारी ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा है कि बेमेतरा जिला परिवहन कार्यालय में निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जहां अवैध वसूली का काम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग के बाबू की आईडी का गलत इस्तेमाल दलालों के द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी ने बताया कि उन्होंने पहले भी परिवहन मंत्री से इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मामले पर जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपों को खारिज बताया है। यहाँ पर देव कुमार आरटीओ बाबू है आरटीओ ऑफिस में। जब से वो आया है, आए दिन वसूली का एक धंधा बना लिया है प्राइवेट आदमी को रख के, जिसकी शिकायत मैंने कई बार परिवहन मंत्री को देने के बाद भी अभी तक उनको न हटाया है, और ऊपर से बगैर टेस्ट का गाड़ी का वसूली कर रहा है एजेंट के माध्यम में, मोटा मोटा रकम लेके, है ना, जिसके कारण कई घटना घट रही है। आप उसी बात को मैंने अपने मुद्दा पर आरटीओ साहब को भी सूचित किया कि भाई आप शासकीय कर्मचारी की मांग यहाँ पर है, आपके पास अवेलेबल है, तो मांग क्यों नहीं कर रहे हो ऊपर पे।
और प्राइवेट आदमी को क्यों रख रहे हो। इसी मुद्दा को लेकर मेरे और आरटीओ साहब अधिकारी के बीच में तहाशानी बढ़ी है, जिसको लेकर बहुत परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है कि लाइसेंस बगैर टेस्टिंग करे उसको ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल कर रहे हैं। नहीं, ऐसी शिकायत अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी आईडी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। आईडी में भी केवल एक स्तर पे उसमें जांच नहीं होती है, 2 स्तर की आईडी होती है, वेरिफिकेशन और अप्रूवल का। अप्रूवल आईडी मेरे पास रहता है, मेरे फाइनल अप्रूवल के बाद ही कोई काम पूर्ण माना जाता है। तो मेरे अंदाज में तो ऐसा कुछ मुझे नहीं होता दिख रहा है। अगली खबर है बेमेतरा से, जहां सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में साजा विधायक ईश्वर साहू के खिलाफ टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ता और साजा के विधायक ईश्वर साहू बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ता इससे टिप्पणी से नाराज होकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अंजोर यदू नाम के युवक ने साजा विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की रिपोर्ट थाने में पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण वे कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे हैं। इस बीच साजा के विधायक ने कहा कि अंजोर यदू ने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। आज साजा विधानसभा में एक ऐसा अपराधी है अंजोर यदू, जिसको पूरा साजा विधानसभा नहीं पूरा भारत देश में उसका नाम गूंज चुका है। जो बीरनपुर में हत्याकांड हुआ था उसका मुख्य आरोपी साबित हुआ है अंजोर यदू। आज वो दूसरी बार गलती किया है हमारे विधायक के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके, तो उसके खिलाफ हमारे भाजपा के कार्यकर्ता साजा थाना में एफआईआर करवाए थे। आज एसडीएम जो साजा का है वो लेन देन करके या फिर क्या उनकी मजबूरी रही वो साजा एसडीएम ही जाने, आज उनको 1 घंटे के अंदर उसको तत्काल रूप से उसको छोड़ दिए गए। हम उसी के विरोध में आज बैठे कि वो बाइज्जत कैसे छोड़ दिए गए। देखिए, जो बीरनपुर के मुख्य आरोपी अंजोर यदू, जो बीरनपुर घटना में पूरा उनका नाम आया, सब चीज आया और हो ही गया है और वो आरोपी है, उनको हमारे विधायक जी के खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी टिप्पणी करके सोशल मीडिया में प्रचारित किया। एक शराबी कोचिया के साथ उनका फोटो लगाकर इनके विरुद्ध में हम लोग थाना साजा में शिकायत किए थे और उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। 151 की धारा लगाई गई थी। उस अंजोर यदू को बिना कुछ किए एसडीएम साहब साजा कंवर साहब जी के द्वारा छोड़ दिया गया। इसके खिलाफ हम लोग अभी यहाँ कलेक्टर साहब से उनकी शिकायत की है। नहीं, नेता का सुना जाना चाहिए और सुना नहीं जा रहा है तो उसके खिलाफ हम हमारे नेता के साथ यहाँ जमे हुए हैं, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे। हमारा सुनाई अगर नहीं होता तो हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के हिसाब से हम लोग मांग अपनी रखते हैं। तो गायब हुए, क्या बात हुई, किस मुद्दे पर? साजा के एक निवासी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला एनएचएम कर्मचारी संघ ने अनुकंपा नियुक्ति, वेतन वृद्धि समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश हिरवानी ने बताया कि हम प्रदेश के शहरी, ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी नियमित कर्मचारियों से आधे वेतन में काम कर रहे हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार के कार्यालय को 1 साल पूरे हो चुके हैं। हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सांसदों को मिलकर 50 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब इसके बाद भी सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। आज 23/12/2024 को हमारे सभी एनएचएम कर्मचारी साथी के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम अपने 18 बिंदु के शासन के लिए मांग किए हैं, जो अभी तक जो नियमित नहीं हो सके हैं उनके बारे में ध्यानाकर्षण भी कराए हैं। और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय अन्य मंत्रियों को भी इसमें ज्ञापन के माध्यम से हम बताए हैं कि जो हमारी जो परेशानी है, जो पीड़ा है, वो इस ज्ञापन के माध्यम से हम बताए हैं। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? मांग पूरी नहीं होने पर हम आगे प्रांतीय टीम के सहयोग से और समस्त छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों के सहयोग से हम निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन और जो भी हो सकता है, जो भी निर्णय प्रांतीय टीम ले, उस माध्यम से हम आगे कार्रवाई करेंगे। एनएचएम के कर्मचारी संघ द्वारा
18 बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको शासन स्तर में प्रेषित करने के लिए आज ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है। उचित माध्यम से इसको शासन को अवगत कराने प्रेषित किया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के पिंडरी और रेवाडीहा वार्ड में शराब की दुकान खोलने की योजना के खिलाफ वार्डवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस योजना का विरोध किया और कहा कि इस क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने से इलाके में अव्यवस्था और अपराध बढ़ सकता है। वार्डवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और दुकानें खोली गई तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना था कि इस प्रकार की योजना से इलाके की स्थिति बिगड़ेगी और समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। जनदर्शन का आज कार्यक्रम चल रहा है। जनदर्शन में हम लोग अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए। पूरे वार्डवासी लगभग 200 से 250 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अटल विहार कॉलोनी, अटल आवास, पेंड्री, वार्ड नंबर 20, रेवाड़ी और आसपास क्षेत्र के सभी वार्डवासी यहाँ पर आए हुए हैं और शराब भट्टी के विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है राजनांदगांव शहर से, जहां कांग्रेस ने स्टेडियम चौक से कलेक्टर कार्यालय तक मार्च पास्ट निकाला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बाबा अंबेडकर के समर्थन में नारेबाजी की और उनके योगदान को याद किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक अमित शाह अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह की टिप्पणी को समाज में तनाव को बढ़ाने वाला बताया और उनके माफी की मांग भी की है। वहीं प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के अपमानित करते हुए जो टिप्पणी की है, उनके विरोध में आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर मार्च रैली निकालकर आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अमित शाह ने जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके लिए कांग्रेस के सभी, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, कांग्रेस के तमाम संगठन के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से अमित शाह के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा ढीठ हो चुके हैं कि उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं लिखता है, केवल चुनाव के समय उनकी याद आती है। आज की पत्रकार वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार दी जा रही है। पत्रकार वार्ता में आपने देखा, अपने पूरे देश में जिस प्रकार से संविधान के पूज्य निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में कांग्रेस ने उनको माफी मांगने से लेकर उनको पद से हटाने का कार्यक्रम को जारी रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो संविधान के निर्माता हैं उनके खिलाफ सदन में अभी 75वां वर्ष संविधान के हमारे निर्माण को लेकर हो रहा है और जिस प्रकार से 75वें वर्ष में अभी पूर्ण होने पर संविधान के हमारे इंडिया गठबंधन के समस्त हमारे नेताओं ने जब मांग की कि इस पे चर्चा कराई जाए, तो पहले तो अडानी, मणिपुर और संबल जैसे मामलों में बहस के लिए उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। बहुत मुश्किल से संविधान की बाबत चर्चा के लिए जब तैयार हुए तो जिस प्रकार से अमित शाह जी गृह मंत्री ने गलत टिप्पणी की और भाजपा की चाल चरित्र और चेहरा वो सामने आ गया, उसका विरोध पूरे सदन में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और उनके सहयोगी दलों के साथियों ने किया। अगली खबर है बेमेतरा से, जहां गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा विधायक
दीपेश साहू पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, जहां कार्यक्रम के दौरान विधायक पर कुछ उपद्रवियों ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंकने की कोशिश की। दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम चरभाटा में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न तरह विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जहां अतिथियों के स्वागत के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना में साउंड ऑपरेटर का काम कर रहे युवक के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिससे युवक लहूलुहान स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में भाजपा का नया जिला अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भाजपा कार्यालय में भूपेंद्र सवन्नी की अध्यक्षता में हुई, जो रायपुर से राजनांदगांव पहुंचे थे। इस बैठक में भाजपा के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जानकारी के अनुसार आगामी 1 हफ्ते में राजनांदगांव को नया जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। यह चयन पार्टी के भीतर की बैठक और विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व हमारा चल रहा है और इस संगठन पर्व में पहले चरण में हम सभी लोगों ने सदस्यता अभियान किया, सक्रिय सदस्यता अभियान पूर्ण किया, बूथ के अध्यक्षों का चयन सर्वसम्मति से किया और सारे प्रदेश के मंडलों का भी हमने सर्वसम्मति से अध्यक्षों का चयन किया। आज जिला अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए पार्टी की योजना से हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के जिले की जो भावनाएं होगी वो हम लोग प्रदेश से प्रस्तुत करेंगे। भाजपा के संगठन महापर्व के तहत चल रही संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के बाद डोंगरगांव ब्लॉक के 3 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वहीं चुनाव अधिकारी ने बंद लिफाफे को खोलते हुए डोंगरगांव, अर्जुनी और तुमड़ी बोर्ड के मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। मंडल अध्यक्षों के रूप में डोंगरगांव से दीना पटेल, अर्जुनी से भुवन साहू और तुमड़ी बोर्ड से जागेश्वर यादव के नाम की घोषणा की गई है। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो लंबे समय से डोंगरगांव विधानसभा में मंडल अध्यक्षों के नामों का इंतजार किया जा रहा था। पहले संगठन चुनाव के तहत समिति से रायशुमारी के बाद 3 मंडलों के पैनल को जिले में भेजा गया था और जिला कोर कमेटी की बैठक के बाद इन नामों को फाइनल किया गया। अगली खबर है मोहला मानपुर से, जहां 4 दिनों से चल रहे सामुदायिक पुलिसिंग अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा पहुंचे। इस प्रतियोगिता में जिले के वनांचल क्षेत्रों से कुल 167 टीमें शामिल हुई, जिसमें 33 महिला और 33 पुरुष की टीम शामिल रही। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में सामुदायिक पुलिसिंग की पहल के तहत पहली बार जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं समापन समारोह में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और आईजी दीपक झा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं शासन की पहचान बनाने के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से दूर रहने वाले युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देती है। ये मोहला जिला है, जिला के मेन ये है, ये मतलब मोहला जिला थाना में है। हम लोग इसी ग्राउंड में मैच हो रहा है, यहीं पे मैच करा रहे हैं। पुलिस विभाग से आयोजन किए हैं और यहाँ खेले हैं और हम लोग की टीम फाइनल जीती है, फर्स्ट आई है। हथरा के साथ था, हथरा बहुत पॉइंट से आगे हैं और हथरा के साथ हुआ। ऐसा हमें हर साल होना चाहिए सर, ऐसे इस जिला में। धन्यवाद सर, सभी पुलिस वाले सर, एसपी सर को तो सबसे ज्यादा धन्यवाद। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि 160 से ज्यादा टीमें मोहला मानपुर के इस जिले में कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने सुदूर अंचलों से भी यहाँ आई और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम 50 टीमें हमारी बालिकाओं की, बहनों की थी। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत संवेदनशीलता के साथ लगातार पिछले 15 दिन से चले आ रहे इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी पूरी मेहनत की है। और जो प्रतिक्रिया, जो रिस्पांस मिला है, जिस तरीके से आज के फाइनल में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों में महिलाओं की उपस्थिति मैंने देखी, वो इस बात को इंगित करती है कि ये आयोजन अपने आप में बहुत सफल आयोजन रहा। मैं पुलिस प्रशासन को, आईजी साहब, एसपी साहब दोनों को बधाई देता हूँ। विधायक दलेश्वर साहू ने जनपद पंचायत डोंगरगांव में कांग्रेस के युवा नेता और अमलीडीहा के पूर्व सरपंच रोशन साहू को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस संदर्भ में विधायक ने जनपद पंचायत डोंगरगांव को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है। इसके साथ ही राजनांदगांव कलेक्टर और डोंगरगांव के एसडीएम को भी सूचनार्थ प्रतिलिपि भी भेजी गई है। आपको
कि रोशन साहू के विधायक प्रतिनिधि नियुक्ति के बाद डोंगरगांव नगर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने रोशन साहू को शुभकामनाएं दी है। इस नियुक्ति को लेकर नगर में खुशी का माहौल है और इसे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगातार घोटाले की खबरें जो है सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और अब इस मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है जिसने पुलिस भर्ती में अनुचित तरीके से चयन के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत दी थी। वहीं लालबाग थाना क्षेत्र में आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की है। आरोपी महिला मीना पात्रे ने 14 दिसंबर को आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान अपनी परिचित पुलिस स्टाफ को पैसे देकर अंक बढ़वाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ सबूत जुटाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में आज एक अतिरिक्त गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभ्यर्थी मीना पात्रे, जो अपने पार्टिसिपेट करने के लिए गलत तरीके से इसने नंबर बढ़ाने के लिए पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर और तकनीकी स्टाफ के साथ मिलकर अपना नंबर बढ़ाया था। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो पूर्व में एक महिला आरक्षक परिधि को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तो ये पूर्व की परिचित थी इससे और लगभग 20,000 में इसने सौदा किया था अपना नंबर बढ़वाने के लिए। तो इसके खिलाफ जांच की गई और इसके खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से इसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। मामले में विवेचना जारी है। आगे भी जैसे साक्ष्य आएंगे, जिनके खिलाफ साक्ष्य आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।